हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि अच्छे होइएगा आप लोग। तो इस वीडियो में आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर एंट्रांस एग्जाम क्लास 6 की मैथ्स के पहले चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 6 के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो दिया गया है, आप वहाँ जाके पूरा जान सकते हैं। इसमें क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारे उस वीडियो में दिए गए हैं। हम इस वीडियो में मैथ्स के पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, हम उसकी बातें करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, सबसे पहले इसे हम पढ़ाने वाले हैं। नहीं, तो चलिए हम स्टार्ट करते, एक एक चीज़ कर करेंगे। हाँ, आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्ले विथ नंबर इन वन वीडियो, यानी कि क्लास 6 में जो नंबर सिस्टम है उसके साथ खेलेंगे, वो भी एक वीडियो में। नहीं, बशर्ते यहाँ पे बच्चे रहेंगे और यहाँ पे मैम रहेगी, बट मैम नहीं रहेगी, इस वीडियो को हम पढ़ाएंगे। नहीं, फिर कुछ कुछ अच्छी बातें लिखी हुई है। नहीं, आप लोग बच्चे होइएगा तो थोड़ा सा घबरा जाते होइए, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि इट डजंट मैटर व्हाट अदर आर डूइंग, ये मायने ही नहीं रखता कि दूसरा क्या कर रहा है। सही है, इट्स मैटर, ये मायने रखता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये ज़्यादा मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता कि दूसरा क्या कर रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो और भी कुछ देखिए, जैसे द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु, यानी कि फ्यूचर उससे बिलोंग्स करता है जो अपनी ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम, मतलब वो अपने ड्रीम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। नहीं, और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मैथ सॉन्ग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम पहला चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। नहीं, तो मैथ सॉन्ग क्या है कि आई लव मैथ्स, सॉल्व योर मैथ, इट्स मैथमेटिक्स टाइम, इट्स मैथ्स टाइम आफ्टर ऑल, द मोर वी लर्न मैथ्स लेसन, दिस इज द टाइम वी आर वाइज। तो आइए इसी के साथ हम पहला चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक है नंबर और न्यूमरल। देखिए नंबर क्या होता है, बेसिकली अगर हिंदी अरबिक सिस्टम में तो देयर डिजिट जो होता है ना, डिजिट 10 ही होता है। डिजिट कितना होता है, 10 ही होता है। डिजिट में क्या आता है कि 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ये सब क्या है, डिजिट है। ये सब क्या है, डिजिट है। और नंबर इज फॉर्म बाय कंसीडर डिजिट, यानी कि देखिए हम क्या करेंगे, डिजिट के ग्रुप को लेंगे तो वहां से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो डिजिट, अब 2 डिजिट से बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। जैसे कि एक नंबर 12 बन गया, या फिर एक नंबर ये 21 बन गया। जैसे मान लीजिए 1 2 3 हमने 3 डिजिट लिया, अब इससे हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। जैसे 3 2 1, या फिर 1 2 3, या 2 1 3, बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। नहीं, तो डिजिट का यूज करके हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। नहीं नहीं, क्या लिखा है कि ए न्यूमेरिक सिस्टम इज सेड टू बी करेक्टर एंड मैथमेटिकल रूल इज द सेट ऑफ करेक्टर एंड मैथमेटिकल रूल्स दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। मतलब कुछ मैथमेटिकल रूल्स, मतलब कि जोड़ घटाव करके जो हम नंबर बनाते हैं या फिर उसका अरेंजमेंट करते हैं, उसी की बात किया जा रहा है। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, हम समझे कि हमारे पास 10 ही डिजिट है। डिजिट क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और कई डिजिट को संग्रह से जो हम नंबर बना सकते हैं, बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। सही है। और देखिए मतलब ये जो है ना, ये सिस्टम क्या होता है कि हमने नंबर को ना 2 सिस्टम में डिवाइड कर दिया। नंबर को कितने सिस्टम में डिवाइड कर दिया, एक इंडियन या हिंदी अरबिक सिस्टम, या फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि हमने नंबर को, जो बहुत सारे नंबर के संग्रह बनेंगे, उसमें हम नंबर को कुछ सिस्टम में डिवाइड कर दिया। जो पहला है हिंदी अरबिक सिस्टम या इंडियन सिस्टम, और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम इंडियन या हिंदी अरबिक सिस्टम जानते हैं। तो हिंदी या इंडियन अरबिक सिस्टम में नंबर को एक चीज याद रखिएगा कि आप हमेशा इधर से स्टार्ट कीजिएगा, हमेशा इस साइड से स्टार्ट कीजिएगा
और शुरुआत का 3 नंबर लीजिएगा। किसका नंबर लीजिएगा? शुरुआत का 3। और फिर हम क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। सही है। जबकि अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको समझाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3-3 का पेयर बना के चलेंगे। हम किसका पेयर बना के चलेंगे? 3-3 का पेयर बना के चलेंगे, 3-3 का पेयर बना के चलेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले होता क्या, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इधर से पहले स्थान पे रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? 1। फिर इसके बाद क्या होगा? 10। फिर क्या होगा? 100। फिर क्या होगा? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये इंडियन या हिंदी अरबिक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर आपको लिखा गया है, यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है, नहीं यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है, उसको कैसे देखिएगा? तो देखिए जो करोड़ में, करोड़ वालों को एक साथ लेना, तो ये क्या लिखा गया है? 43 करोड़। हमने बोला था कि इंडियन अरबिक सिस्टम में हम 3 नंबर को इधर से लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। नहीं तो ये क्या लिखा है? ये करोड़ वाले स्थान पे है तो 43 करोड़। क्या लिखा है? 43 करोड़। अब देखिए ये लाख वाले सिचुएशन पे है तो क्या लिखा है? 25 लाख। क्या लिखा है? 25 लाख। ये 1000 वाले सिचुएशन पे है तो क्या लिखा है? 23,000। और ये क्या लिखा है? 716। क्या लिखा है? 716। नहीं जैसे मान लीजिए कि कुछ एक और नंबर हम लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा नंबर था, जैसे मान लीजिए कि 7 8 9 2 4 3 1 ऐसा रहता। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले तो 3-3 का सिस्टम, 3 इधर से फिर 2 और फिर 2। सही है। तो हम इसको कैसे पढ़ते? 78 लाख। क्या पढ़ते? 78 लाख। अब ये 1000 वाले सिचुएशन पर आया था, क्या पढ़ेंगे? 78,92,431 ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कि 78,92,431। फिर आते कुछ देखते हैं, इंडियन सिस्टम को थोड़ा सा और विस्तार किए हैं कि उसमें थोड़ा सा और आगे के बारे में सोचना है। जैसे कैसे सोचना है? जैसे मान लीजिए पहले स्थान पे 1 था, उसी तरह से दूसरे पे 10 था, 100 था, 1000 था, 10,000 था, लाख था, 10 लाख था, करोड़ था, 10 करोड़ था। सही है। फिर अरब था, 10 अरब था, खरब था, फिर 10 खरब था। हमने बोला कि इंडियन या हिंदी अरबिक सिस्टम में पहली बार हम 3 देंगे, बाकी हम 2-2 के बारे में सोचेंगे, 2-2 के बारे में सोचेंगे। नहीं तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है 14। जैसे खरब है तो यहां पे देखिए खरब के सामने ये है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 14 खरब। क्या पढ़ेंगे? 14 खरब। ये सारे नंबर को कैसे पढ़ा जाता है? देखिए इसको पढ़ेंगे 14 खरब। फिर देखिए अरब, अरब क्या है? 32 अरब। सही है। फिर करोड़, तो इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए 14 खरब, 32 अरब, 43 करोड़, 25 लाख। लाख के सामने आ गया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 25 लाख। फिर 1000 के सामने आ गया तो क्या पढ़ेंगे? 23,000। फिर 716। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए नंबर यही ऐसे ही लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा रहता है 5 2 6 7 9 8 8 3 2 1 6। तो हमने बोला ही कि पहली बार 3 देना है, बाकी 2-2 देना है। नहीं अब देखिए ये अरब के सामने, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 5 अरब 26 करोड़। अब ये करोड़ के सामने आ गया तो 26 करोड़। फिर अब देखिए ये लाख के सामने आ गया, तो ये लाख के सामने जो है, जैसे देखिए ये लाख के सामने आ गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे? लाख के सामने कौन सा नंबर? 79 लाख। फिर 1000 के सामने कितना? 83,000। फिर ये 216 कितना है? 216। ये 6 है। सही है, 216। फिर अब हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में देखने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए जैसे हमने बोला 1 10 1000, यहां तक तो सेम ही है। सॉरी 1 10 100
सही है, 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000, सही है, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, सही है। अब हम बोले इंटरनेशनल सिस्टम में तो 3-3 का पेयर बना लीजिए, 1, 2, 3, फिर 3। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये मिलियन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मिलियन। तो मिलियन के सामने देखिए, मिलियन के कैटेगरी में ये 3 नंबर आ रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे, 432 मिलियन, कैसे पढ़ेंगे, 432 मिलियन। जैसे 1000 के कैटेगरी में ये 3 नंबर आ रहा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 523,000, 523,000। अब जैसे इसमें इसको कैसे पढ़ेंगे, ये तो 716 लिखा हुआ, 700 क्या लिखा हुआ, 16 लिखा हुआ है। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम को थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं, नहीं तो और विस्तार से देखने के लिए देखिए, पहले जगह पे तो 1 आएगा, फिर 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 100,000 आएगा, नहीं फिर क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर उसके बाद मिलियन के बाद वहां बिलियन आता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और 100 बिलियन के बाद क्या आएगा, ट्रिलियन, क्या आएगा, ट्रिलियन, सही है, क्या आएगा, ट्रिलियन, सही है ना, ट्रिलियन। फिर ट्रिलियन के बाद क्या आता, 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। तो हमने बोला था कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला था कि हम 3-3 का पेयर बना के चलेंगे इधर से, जैसे इधर से 3 बना लेंगे, फिर इसके बाद इधर से 3 बना लेंगे, फिर हमने इधर से 3 बना लिया, फिर इधर से 3 बना लिया। अब हम इसको पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेंगे, 4 ट्रिलियन, क्या पढ़ेंगे, 4 ट्रिलियन 531 बिलियन। जैसे बिलियन, बिलियन के सामने ये 3 नंबर आ गया था, क्या लिखा हुआ, ये ट्रिलियन के सामने था, क्या लिखा था, 4 ट्रिलियन। बिलियन के सामने ये 3 नंबर आ गया, तो हम कैसे पढ़ेंगे, बिलियन के सामने अगर ये 3 नंबर आ गया तो हम कैसे पढ़ेंगे कि 531 बिलियन। फिर मिलियन, देखिए मिलियन के सामने ये 3 नंबर आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे, 432 मिलियन। फिर 1000, तो देखिए 1000 के सामने ये 3 नंबर आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे कि 523,000, 523,000, और इसको तो पढ़ ही लेंगे 716, पढ़ लेंगे 716। अब थोड़ा सा आपके जो सिलेबस में उसमें 2 नंबर को कंपेयर करने की बात कही गई है, सही है। तो अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ नंबर क्या होता है। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, तो उसमें आपको रूल्स को ध्यान रखना है। जैसे अच्छा चलिए पीछे के एग्जाम्पल भी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं कुछ अगर एग्जाम्पल एक नया ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। नहीं जैसे मान लीजिए हमको इसको पढ़ना है 4, या फिर इसको 23, 4, 7, 6, 9, 8, 2, 6, 1, 7, 3-3 का पेड़ लगेगा इंटरनेशनल सिस्टम में, मैंने बोला था, सही है। अभी हम इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए बिलियन, बिलियन के सामने कितना लिखा 23, तो क्या बोलेंगे 23 बिलियन। मिलियन तो 476 मिलियन। 1000 के सामने क्या लिखा बताइए 982,000, और फिर ये 617 नहीं। तो हम कुछ रूल्स देखते हैं 2 नंबर को कंपेयर करने का। जैसे पहला रूल्स क्या है कि ऑफ 2 नंबर द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। स्वाभाविक है जिसके पास ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर तो ग्रेटर होगा। पहला रूल्स कहता है कि जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट होगा वो ग्रेटर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 32 लिखा है और 382 लिखा है, कौन बड़ा होगा? स्वाभाविक है इसके पास ज्यादा डिजिट है तो ये बड़ा होगा। नहीं मान लीजिए 826 और 87 या 97 कर दीजिए, तो स्वाभाविक है बड़ा कौन होगा दोनों में? जिसके पास ज्यादा नंबर है, ज्यादा डिजिट है। तो स्वाभाविक इसके पास ज्यादा, इसके पास 3 डिजिट है, इसके पास 2 डिजिट है, तो बड़ा कौन होगा? ये होगा। तो पहला रूल्स यही कहता है कि देख लीजिए जैसे इस दोनों नंबर में देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्वाभाविक है इसके पास 7 डिजिट है और इसके पास 8 डिजिट है, तो पक्का बड़ा ये होगा। सही बात है ना?
जिसके पास जितना ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, पहला रूल यही कहता है। फिर आइए हम देखते हैं कि द फर्स्ट नंबर हैज 8 डिजिट। अच्छा, इसी की बात कहा गया है कि इसमें जो पहला नंबर है जिसके पास 8 डिजिट है और सेकेंड नंबर के पास कितना डिजिट था, 7 था, इसलिए जिसके पास 8 डिजिट है वो स्वाभाविक बड़ा होगा नहीं, और ये छोटा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और आपके पास शॉकिंग जा सकती है। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 034 और लिखा है 35। अब बताइए कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, अगर 0 पहले स्थान पे आ गया, 0 अगर पहले स्थान पे आ गया तो 0 को काउंट नहीं करेंगे। सही है, 0 को काउंट नहीं करेंगे। तो 35 और 34 कौन बड़ा है? 35 बड़ा है। सही है, 034 को हम 0 को हटा देंगे, अगर वो आएगा भी तो हम उसको हटा देंगे। सही है ना। अब दूसरा रूल कहता है कि 2 नंबर हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट देन नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट इन प्लेस ऑफ द हाइट। अच्छा, मान लीजिए कि देखें, कह रहा है कि 2 नंबर जैसे 8 2 और 8 7 8, देखिए दोनों के पास सेम डिजिट है, दोनों के पास 2 डिजिट है। बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका ये लास्ट वाला बड़ा होगा। इधर से ऐसे बोल सकते लास्ट वाला, और इधर से बोलिएगा तो फर्स्ट वाला। तो जिसका फर्स्ट वाला बड़ा होगा वही बड़ा होगा, यानी कि इस दोनों डिजिट में ये बड़ा होगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3 और 8 9 या 7 9, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के पास 2 डिजिट है, बट पहले स्थान पर कौन बड़ा है? ये और ये कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है, इसलिए ये डिजिट इससे बड़ा होगा। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसके पास 8 ही नंबर है क्या? 2 2 4 2 6 8, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। बोला कि इफ 2 नंबर हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। नहीं यार, ये एग्जाम्पल में तो बैठ नहीं रहा है। सही, चलिए हम एक 0 को हटा देते हैं। सही, हम एक 0 को हटा दे, यहाँ पे 1 को हटा दिया। सही, अब देखिए दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इक्वल डिजिट है, सेम नंबर ऑफ इक्वल डिजिट। अब दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में बड़ा है, देखिए इधर से इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, जिसका फर्स्ट वाला बड़ा वही बड़ा। तो इसका फर्स्ट वाला बड़ा है तो पक्का ये डिजिट इससे बड़ा होगा और ये छोटा होगा। सही है ना। सही है। बोल रहा तीसरा कि इफ 2 नंबर विथ इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। अच्छा, 2 नंबर है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है। सही है, 2 नंबर है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है इन द प्लेस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू देन द नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट। मान लीजिए कि देखिए जैसे 3 8 4 3 7 2। अब बड़ा कौन है? दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है, दोनों का इधर वाला पहला डिजिट बराबर है, पहला डिजिट बराबर है। अगर पहला डिजिट बराबर हो जाए तो हम सेकंड डिजिट पे सोचेंगे। तो देखिए सेकंड और इसका सेकंड, तो इसका सेकंड डिजिट बड़ा है तो पक्का ये बड़ा होगा, पक्का ये बड़ा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए पहले तो देखिए दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है कि नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 डिजिट है। 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 डिजिट है। देखिए इसका पहला डिजिट और इसका भी पहला डिजिट बराबर है, चलिए कोई बात नहीं। इसका दूसरा डिजिट और इसका भी दूसरा डिजिट बराबर है, चलिए कोई बात नहीं। बट इसका तीसरा डिजिट इसके तीसरे डिजिट से बड़ा है तो पक्का ये नंबर बड़ा होगा, पक्का ये नंबर बड़ा होगा। समझे? नहीं, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 2 6 9 4 2 6 7। अब दोनों में बड़ा कौन है? पहले तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है और दोनों का पहला डिजिट सेम है, दोनों का दूसरा डिजिट सेम है, दोनों का तीसरा डिजिट भी सेम है। तो स्वाभाविक है चौथा डिजिट मतलब
इसका चौथा डिजिट, इसका चौथा डिजिट इधर वाला बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। नहीं तो हमने दो नंबर के कंपेयर करके ये पता किया कि कौन सा नंबर कब बड़ा है। जैसे पहला रूल्स क्या था कि अगर दोनों, जिसके पहला रूल्स ये ना था कि मान लीजिए कि टू नंबर हैविंग मोर डिजिट इज, जिसके पास ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर ज्यादा बड़ा होगा। दूसरा रूल्स क्या था कि द नंबर हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है तो ऑब्वियस सी बात है जिसका इधर से पहला डिजिट बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तीसरा रूल्स क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है, मान लीजिए कि इधर से पहला डिजिट सेम आ गया, इधर से पहला डिजिट सेम आ गया तो हम दूसरा डिजिट पे सोचेंगे, अगर दूसरा डिजिट भी सेम आ गया तो हम तीसरा डिजिट पे सोचेंगे, तीसरा डिजिट भी सेम आ गया तो हम चौथा डिजिट पे सोचेंगे। जैसे इस दोनों नंबर में देखिए, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है, इसका पहला डिजिट 3 है, इसका भी पहला डिजिट 3 है, कोई बात नहीं, हम दूसरे डिजिट पे सोचते हैं। तो इसका दूसरा डिजिट 8 था और उसका दूसरा डिजिट 7 था, तो इसका दूसरा डिजिट बड़ा है, उसका दूसरा डिजिट छोटा है, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। नहीं, अब इसको हम वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखे? तो इसको हम वर्ड के फॉर्म में लिखने के लिए इसी का सहारा लेंगे, सही, इसी का सहारा लेंगे। नहीं नहीं, इसी का सहारा लेंगे हम। अगर हमको इसको वर्ड के रूप में लिखना है तो हम इसी का सहारा लेंगे। नहीं, कैसे? आइए हम बताते हैं आपको। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, इसको 1 मिनट, जैसे हमको वर्ड में लिखना है। अच्छा, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, हम हिंदी अरबिक सिस्टम लाते हैं। सही, मान लीजिए हमको इस जो नंबर दिया था उसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, तो वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर हमको इंडियन सिस्टम लिखना है तो इंडियन सिस्टम में 3-3 का पेड़ लगा लेंगे, सही है। और 3-3 का पेड़ लगाने के बाद अब हम इसको देखेंगे, जैसे 3 पेड़ में तो ये वंस वाले आ गए, अब चौथा क्या है? 1000 वाला, क्या है? 1000 वाला। तो स्वाभाविक है 3 का पेड़ लगा लिए, हम इसको क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? 8000। क्या लिखेंगे? 8000, सही है। 200 275, सही है। अगर मान लीजिए हमको इसको लिखना रहता तो 3 और 2 का पेड़ बना लिए। अब हम देखेंगे कि 3 और 2 के पेड़ में क्या मिल रहा है। जैसे 3 के पेड़ में ये मिला, उसके बाद अगला 2 के पेड़ में क्या मिल रहा है? ये 1000 वाला। तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 76,000, फिर 900, वन। नहीं, अब मान लीजिए हमको इसको लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं? अगर मान लीजिए हमको इसको लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं? पहले तो 3 का पेड़ लगा लेंगे, फिर 2 का पेड़ लगा लेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, हम यहाँ पे देखेंगे पहले 3 का, फिर 2 का, और फिर मेरा अगला 2 का पेड़ बना जो कि लाख में जा रहा है। किस में जा रहा? लाख में जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 12 लाख, और लाख के बाद उधर क्या था? 1000, यानी कि 34,000।
1000, 34,000। आप ऐसे भी देख सकते 1000, सही है। फिर 500, 578, सही है। तो आप इसको वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। अगर मान लीजिए आपको इसको लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे याद है, एकदम इधर से पकड़ना है। जैसे क्या लिखा देखिए, पहले हमें किसको पकड़ना है, 74 को पकड़ना है। तो स्वाभाविक है, इधर क्या लिखा, 374, 374, सही है। फिर वन उस 3 डिजिट के बाद 1000 आता था, फिर क्या आता था, लाख आता था, नहीं। तो यहां लिखा 374 को लिख दिए। फिर क्या लिखा, 70,000, तो 70,000 यानी कि 70,000, सही है। दूसरा, एक एक करके पकड़िएगा तो आसानी से होगा। जैसे यहां पर क्या लिखा था कि 100 वाले में कि 420, तो 420 लिख लिए, नहीं ये पहला का था। दूसरा में देखिए 420 लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए 25,000, तो 25,000, फिर 1 लाख, तो 1 लाख, सही है। फिर तीसरा देखिए आप, तीसरा क्या कह रहा है कि 505, तो 505 को लिख लिए। फिर क्या बोल रहा कि 5,000, तो 5,000 मतलब 05, सही है। 50 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ मतलब 05। जैसे यहां पे 1 लाख था तो इसको 01 भी लिख सकते थे, सही है। अगर आपको ये चार्ट याद रहेगा ना तो आप इजीली लिख लीजिएगा। कैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। यानी कि लास्ट वाले को उस 3 में डालना है। फिर अगर 1000 की चर्चा करें तो उसके बाद वाले में डालना है। अगर लाख की चर्चा करें तो उसके 1000 के इधर डालना है। फिर लाख के बाद करोड़ की चर्चा करें तो इधर डालना है। अब हम फेस वैल्यू बताते हैं। तो देखिए किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए ना, तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है। सही, अगर किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है। जैसे मान लीजिए 364 में 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 ही होगा। अगर 4 का फेस वैल्यू पूछता, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ 4, तो क्या होता 4। जैसे मान लीजिए 3, 6, 8, 9, 4, 2। अब आपसे पूछता कि फेस वैल्यू ऑफ, क्या पूछता कि फेस वैल्यू ऑफ 3, तो फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3 ही होगा। अगर आपसे पूछता कि फेस वैल्यू ऑफ 9, तो क्या होता 9। अगर आपसे पूछता कि फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फिर 8। यानी कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, नहीं। अच्छा, प्लेस वैल्यू, तो देखिए किसी भी नंबर का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या करना है, उस नंबर का फेस वैल्यू लिखना है और उसके पीछे जितना नंबर होगा उतना डिजिट 0 डालना है। जैसे मान लीजिए 3, 7, 4, 5, 0, 2। आपसे पूछा जाता 8 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछा जाता, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 8
और उसके पीछे कितना जीरो है, नंबर है, 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो। सही है। अगर आपसे पूछता कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 3 और उसके पीछे जितना नंबर है उतना जीरो। नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो। सही है। तो किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो फेस वैल्यू और उस नंबर के पीछे जितना नंबर हो उतना जीरो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि 4 2 6 8, तो पूछा जाता कि फेस वैल्यू ऑफ 2, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 तो 2 ही होगा। और अगर आपसे पूछा जाता प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 2 और उसके पीछे जितना नंबर है उतना जीरो। सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो स्वाभाविक है डिफरेंस हमेशा पहले पॉजिटिव होता है। डिफरेंस जब भी पूछे क्वेश्चन में तो डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना है। जैसे आपसे पूछा गया है कि फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। और आपसे पूछा गया प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 और उसके पीछे जितना नंबर है उतना जीरो। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो डिफरेंस जब भी पूछा जाए तो बड़ा माइनस छोटा होता है, यानी कि प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, ये क्या होगा, डिफरेंस। तो कितना है 800, और 800 माइनस 8 करेंगे तो 792। सही है। अच्छा, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे अगर 4 डिजिट का लिस्ट नंबर पूछा जाए तो 1 और 3 को 0, और ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो 4 को 9। जैसे मान लीजिए कि 3 डिजिट का लिस्ट पूछा जाता। सही है। चलिए यहां पे हम लिस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, और यहां पे डिजिट। जैसे आपसे 3 डिजिट का लिस्ट पूछा जाता, तो 3 डिजिट का लिस्ट के लिए 1 और 2 को 0। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछा जाता तो 3 को 9। अगर आपसे 5 डिजिट का लिस्ट पूछा जाता तो 1 और 4 को 0, और ग्रेटेस्ट पूछा गया तो 5 को 9। सही है। अगर आपसे 6 डिजिट का लिस्ट वैल्यू पूछा जाता तो 1 और 5 को 0, और ग्रेटेस्ट पूछा गया तो 6 को 9। 2 2 4 2 6। सही है। तो किसी भी नंबर का अगर लिस्ट वैल्यू पूछा जाए तो 1, और जितना नंबर का पूछा जाएगा उससे एक कम 0, और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा जाए तो उतना बार 9। जैसे 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 7 बार 9, 7 डिजिट का लिस्ट वैल्यू तो 1 और 6 को 0 दे दीजिएगा। फिर हम देखते हैं सक्सीसर एंड प्रीडिसेसर्स ऑफ अ नंबर। तो सक्सीसर ऑफ अ नंबर होता है कि नंबर का अगला नंबर क्या होगा, और प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर जो होता है वह नंबर का पिछला नंबर क्या होगा। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए सक्सीसर ऑफ 28, इसका मतलब क्या है कि इसका अगला नंबर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 1 29। आपसे पूछा जाता कि सक्सीसर ऑफ 3 to 1, तो इसका अगला नंबर क्या होगा 3 to 1 प्लस 1, यानी कि 3 to 2। आपसे पूछा जाता है सक्सीसर ऑफ 3 8 2 4 7, तो बस इसमें 1 जोड़ देना है, यानी कि 3 8 2 4 8। सक्सीसर मतलब किसी भी नंबर में 1 जोड़ देना है,
और जब भी प्रीडिसर्स पूछा जाए तो किसी भी नंबर में एक घटा देना है। जैसे आपसे पूछा जाता कि प्रीडिसर्स ऑफ अ नंबर n, तो क्या होगा n-1। जैसे आपसे पूछा जाता कि आपसे पूछा जाता कि प्रीडिसर्स ऑफ 28, तो 28 में से एक घटा देंगे तो 27। आपसे पूछा जाता कि प्रीडिसर्स ऑफ 33, तो एक घटा दीजिए 32। आपसे पूछा जाता है प्रीडिसर्स ऑफ 439, तो क्या होगा 438। यानी कि सक्सीसर मतलब किसी भी नंबर का अगर सक्सीसर पूछा जाए तो उसमें एक जोड़ देना है, और किसी भी नंबर का प्रीडिसर्स पूछा जाए तो उसमें से उस नंबर में से एक घटा देना है। समझ में आ गया होगा। अब हम रोमन अंक देखते हैं, तो रोमन डिजिट में कुछ कुछ रोमन नंबर में कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको दिखा रहे हैं कि नहीं, आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे रोमन मतलब एक डंडा का मतलब 1 होता है अरबिक में, 2 डंडा का मतलब 2 होता है, 3 डंडा का मतलब 3 होता है, और 1 और भी, जैसे भी का मतलब 5 होता है। सही है, भी का मतलब क्या होता है 5। और अगर भी से पहले एक डंडा लगा मतलब 5 में से एक घट गया तो 4, भी के आगे एक डंडा लगा मतलब 5 में एक जुड़ गया, भी के आगे 2 डंडा लगा तो 5 में 2 जुट गया, भी के आगे 3 डंडा लगा मतलब 5 में 3 जुट गया तो 8। इसी तरह से x का मतलब होता है 10, और x के पीछे एक लग गया तो 10 में से एक घट गया, x के आगे एक लग गया तो 10 में एक जुड़ गया, x के आगे 2 लग गया तो 10 में 2 जुड़ गया, x के आगे 3 डंडा लग गया तो x में यानी 10 में 3 जुड़ गया है, और x के आगे 4 लग गया तो 14, और x के आगे 5 लग गया तो 15। अगर x के आगे 7 लग गया तो 17, और x के आगे अगर 8 लग गया तो 18। डबल x का मतलब x का मतलब होता है 20। सही है। अच्छा, x में अगर 9 लग गया तो 19, x में अगर 8 लग गया तो आगे 8 लग गया तो 18, याद रखिएगा। अच्छा, x का मतलब क्या होता है 30। l का मतलब आपको याद रखना है 50, और xl का मतलब क्या है, यानी कि l के पीछे x लग गया मतलब 50 में से 10 घट गया तो 40। अगर कहीं पे lx लिखा रहता मतलब 50 में 10 जुट गया, इसका मतलब क्या होगा 60। c का मतलब क्या होता है 100, और xc का मतलब क्या होता है 100 में 10 घट गया 90। और आपसे पूछा cx का मतलब क्या होता है 100 में 10 जुट गया तो 110। जैसे d का मतलब क्या होता है 500, d में एक डंडा मतलब 501, d का l का मतलब क्या हो गया, d मतलब 500 और l का मतलब 50 मतलब 550। m का मतलब 1000 होता है, तो cm का मतलब क्या हो गया, c क्या था 100, तो 1000 यानी कि m के पीछे c लग गया मतलब 1000 में 100 घट गया था 900। जैसे m का मतलब 1000, d का मतलब 500, तो 1000 में 500 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 1500। mm का मतलब क्या होगा, 1 m का मतलब 1000, तो 2 mm का मतलब क्या हो जाएगा 2000। सही है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्वाभाविक है 1 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और कैपिटल N बराबर क्या होता है 1 2 3 4। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, और स्टार्ट कहां से होता है 0 से। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सही है। सबसे छोटा होल नंबर क्या था 0। अब हम इंटीजर की बात करते हैं।
इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होता है कि ये 0 है आपका, सही है, 0, ये 1 2 3, यानी कि 0 के आगे सारे नेचुरल नंबर को लिख लीजिए, सही है। 0 के पीछे भी नेचुरल नंबर लगाइए बट उसके आगे नेगेटिव लगा दीजिए, सही है। 0 के आगे जो नंबर लगा है, 0 के आगे जो है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इसको हम i प्लस से दिखाते हैं, मतलब i लिख देंगे और ऊपर में प्लस कर देंगे। 0 के पीछे जितना नंबर लिखा है ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, i के ऊपर माइनस से। 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, बट 0 एक इंटीजर है। तो 0 के बारे में हम क्या बोलेंगे, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट 0 इज अ इंटीजर। फिर इवन नंबर, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। यानी कि किसी भी नंबर के अंत में आपको 0, किसी भी नंबर के अंत में आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2। 2 क्या है, सबसे छोटा इवन नंबर है। फिर हम देखते हैं ऑड नंबर, यानी कि किसी भी डिजिट के लास्ट में 1 3 5 7 9 दिख जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। 1 क्या है, 1 सबसे छोटा ऑड नंबर है। 1 क्या है, सबसे छोटा ऑड नंबर है। फिर रेशनल नंबर किसको कहते थे, ऐसा नंबर जो PYQ के फॉर्म में लिखा हो, ऐसा नंबर जो PYQ के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर Q 0 ना हो और P और Q क्या हो, इंटीजर हो। जैसे 3/4, 2 को लिख सकते हैं 2/1, जैसे 7/3, 8/2, 9/4, 7/6, 6/7। ये सारा क्या है, रेशनल नंबर है। ये सारा क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √5, हम √4 को इरेशनल नंबर नहीं है, √4 रेशनल नंबर है। √4 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 2, यानी कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, √7, √13, √19, ये सारा कैसा नंबर है, सारा एक इरेशनल नंबर है। प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो 1 और खुद से कटे उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। यानी कि द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2 है तो 2 का एक ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 खुद है। 3 का एक ही फैक्टर है, 1 और खुद। 5 का एक ही फैक्टर है, 5 और 1। 7 का एक ही फैक्टर है, 1 और खुद। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड अगेन इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 एक यानी ओनली 1, एक ही इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 दुनिया में इकलौता इवन प्राइम नंबर है। आपको
100 तक सारे प्राइम नंबर लिखा गया है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सारा लिखा गया है। इसका दो ही फैक्टर है, या तो 1 होगा या नंबर खुद होगा। दुनिया में इनफाइनाइट प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, क्या कि दुनिया में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो दुनिया में इनफाइनाइट प्राइम नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया में इनफाइनाइट होल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 का कौन कौन फैक्टर है, 1 डिवाइड कर देगा, 4 में 2 से भी डिवाइड लग जाएगा और 4 में 4 से भी डिवाइड लग जाएगा। तो जिसका भी 1, 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 6 में 1 से भी डिवाइड लग जाएगा, 6 में 2 से भी डिवाइड लग जाएगा, 6 में 3 से भी डिवाइड लग जाएगा और 6 में 6 से भी डिवाइड लग जाएगा। सही है, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है। नहीं, इसी तरह से 9 में 1 से भी डिवाइड लग जाएगा, 9 में 3 से भी डिवाइड लग जाएगा और 9 में 9 से भी डिवाइड लग जाएगा। तो 9 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 4 है। 4 इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। तो हमारा नंबर सिस्टम यहीं पे खत्म हुआ। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था हमने नंबर सिस्टम का खत्म कर दिया। अब हम प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आप इस सारे को देखिए, नोट्स बनाइए, जो नहीं समझ में आता है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम इसे दोबारा फिर से डिस्कशन करेंगे। सही है, तो आप सारा नोट्स बनाइए, सारे को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनेगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।